हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? तो काइनेमेटिक्स के लिए। सबसे पहले ये खास बात ये है कि वेलोसिटी और टाइम तो खुद रिप्रेजेंट करेगा, और यदि इसकी स्लोप फाइंड करोगे तो एक्सेलरेशन देगा, इसकी बाउंडेड एरिया फाइंड करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी काइनेमेटिक्स में जितने पैरामीटर्स पढ़नी है सभी के सभी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक खास ग्राफ माना जाता है काइनेमेटिक्स में। तो इसको ड्रा करना है कैसे, इससे फाइंड कैसे करना है, यदि आप जो है से इसको सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक जुड़े रहें। और इसे स्क्रीन को पॉज करके, रोक करके आप जो है से नोट भी करते जा सकते हैं साथ में। क्योंकि पढ़ना जो है से ठीक है, लेक्चर पढ़िएगा, लेकिन यदि आप और अच्छे से अपने आप को कंसेप्ट में ब्रॉड बनना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को अपना ब्रॉड बनाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट भी करते जाएं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, जो क्या शो कर रहा है, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन देने वाला है। तो कैसे एक्सेलरेशन देगा, इसी की तो बात करनी है यहाँ पे, इसी की तो चर्चा करनी है, डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हम बता दूं, सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे हमने लिया, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम पे, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, ये बात है। तो इसकी ग्राफ ड्रा करें, तो इसकी ग्राफ हमने ड्रा कर लिया इस तरीके से। वो आपकी मर्जी, स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो पॉइंट को इंडिकेट किया। एक पॉइंट हमने ए ले रखा है, ऐसे ज्वाइन किया हमने तो ये टाइम हुआ, और यहां से ऐसे हमने ज्वाइन किया तो ये वेलोसिटी हुआ v1। अब यहाँ पे हमने आया तो बी पॉइंट है, और इसको इस तरीके से ड्रा किया हमने तो t2 हुआ, और अब हमने यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो ये v2 हुआ। ओके, अब यहां से स्लोप हमने ड्रा कर दिया, तो ये रहा यहां से यहां का स्लोप, और ये ऐसे ज्वाइन किया और ये एंगल यहाँ पे थीटा हो गया, और इस पॉइंट को हमने इंडिकेट कर दिया डी यहाँ पे। ओके, अब देखिए बात यहाँ पे ये रही कि ये जो यहाँ पे बी है, सॉरी, यहाँ पे इसको हमने सी दे देंगे, और यहां से हमने ज्वाइन किया ऐसे, तो ये वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू v2, ये वैल्यू v1, तो ये वाला होगा v2 माइनस v1। ओके, v2 माइनस v1 हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक t2 है, ये t1 है, ये वाला वैल्यू ले लूंगा तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए बात यहाँ पे ये रहेगी, स्लोप मुझे लेनी है। तो स्लोप की बात करूं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा होगा। हमने टेन थीटा लिया। ओके, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा ये है तो सामने परपेंडिकुलर बीसी, और बेस होगा एसी, हमने एसी लिया। तो यहाँ पे बीसी की जो वैल्यू होगी v2 माइनस v1, और AC की वैल्यू T2 माइनस T1, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V बाई डेल्टा T, और इसी को अब लगा दूंगा यहाँ पे लिमिट, और ये लिखूंगा डेल्टा T टेंस टू 0, और ये हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा T, ऐसा। तो यहाँ पे इसको लिख दूंगा डिफरेंशिएशन, टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा मैथमेटिकली। तो स्लोप
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो एक्सीलरेशन आएगा। और यहाँ पे ये बात समझ लें, स्लोप इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, स्लोप जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एरिया बाउंडेड बाई VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स कवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी एरिया बाउंडेड बाई VT ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स कवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कवर्ड डिस्टेंस मिलने वाला है और डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है इसकी डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देनी होगी। यहाँ पे हमने क्या लिया, वेलोसिटी लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने टाइम ले रखा है, और यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, यहाँ पे OA ग्राफ हो गया, और यहां से हमने डॉट 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 इस तरीके से दे दिया। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड एरिया हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा। तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लें, तो OBA ले लेंगे, यहां से OBA हो जाएगा। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एरिया जो होगी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन यही जब डिस्टेंस की बारी आएगी तो डिस्टेंस भी एरिया ही देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA देगा। बट यहाँ पे क्या लगाना होगा, मोड लगाना होगा, क्योंकि यदि नेगेटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव आप बना देना, पॉजिटिव बना देना, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। ये बात क्लियर रखेंगे आप लोग माइंड में। चलते हैं आगे की ओर। अब आता है व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहां पे कांस्टेंट दे दूंगा। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है, क्योंकि चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो दैट मीन्स स्लोप जीरो, स्लोप जीरो दैट मीन्स एंगल थीटा, ये जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम ग्राफ ड्रा करें, तो यहां से ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और इस पर हमने टाइम ले रखा है, और यहां पर ओरिजिन हो गया। अब देखिए यदि हम ड्रा कर दें ग्राफ, तो यहाँ पे इस तरह से स्लोप जीरो, 0 डिग्री पे है, यानी ये क्या हो गया, AB, मतलब यहाँ पे थीटा जीरो है, स्लोप जीरो है। या तो दैट मीन्स बोलूं कि यहाँ पे सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यही रह जाएगा, कभी बदलने वाला नहीं है, कभी चेंज होने वाला नहीं। ये बात देख सकते हैं आप, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और वही तो बोला गया स्टेटमेंट में। तो ग्राफ ऐसा दिखे, स्लोप जीरो दिखे, या तो ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखे, तो समझ जाएंगे कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जीरो है इसका। आगे पॉइंट की ओर, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, दैट मीन्स कांस्टेंट, तो स्लोप भी कैसा आएगा, स्लोप भी आएगा, वो होगा कांस्टेंट, मतलब स्लोप भी बदलने वाला नहीं है, स्लोप वही रहेगा। तो यहाँ पे यदि हम ग्राफ ड्रा करें, तो सबसे पहले हमने ये वेलोसिटी दे रखा और ये हमने टाइम दे रखा। ओके, अब यहां से हमने ग्राफ ड्रा किया,
तो ये ओरिजिन है, ग्राफ ऐसे जाएगा तो ओए जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये एंगल क्या आएगा, थीटा बनाएगा, और ये एंगल क्या आएगा, थीटा 2 आएगा, और ये एंगल क्या आएगा, यहाँ पे थीटा 3 आएगा। हो गया ऐसा? तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे 3 आएगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। मतलब एंगल बदलने वाला यहाँ पर नहीं है, स्लोप कांस्टेंट है। और ये जो एंगल कभी भी देख रहे हैं तो क्या इक्वल है, बट क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे हम बात करें, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है, दे दिया गया ऐसा। अब यहाँ पे दूसरा ग्राफ समझिए। दूसरा ग्राफ ये है कि ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, और यहां पे दे रखे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो पॉइंट ये है, और यहां से ऐसे जाएगा तो ये बी होगा। तो यहां पर भी स्लोप इक्वल रहेगा हमेशा, थीटा थीटा थीटा, और थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। बट इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 नहीं है। मतलब यहां पर स्टार्टिंग वेलोसिटी तो 0 है ही नहीं, वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसको क्या लिखूंगा, u डज नॉट इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 नहीं है। और एक्सेलरेशन कैसा है, तो यहां पर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब देखिए यहां से आगे, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा नेगेटिव शो करेगा, मतलब स्लोप नेगेटिव, यानी tan थीटा नेगेटिव। तो tan थीटा नेगेटिव दैट मींस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो tan में याद रखें, tan में नेगेटिव वैल्यू मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कि इस पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन के लिए ड्रा करेंगे तो ये रहा स्लोप ए बी, टाइम यहां लिया मैंने, और क्या हुआ, डिक्रीज करता गया वेलोसिटी, फिर नेगेटिव में चला गया, तो ये जो स्लोप रहा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहा। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दैट मींस रिटार्डेशन होगा। ठीक है, रिटार्डेशन होगा। अब देखो, व्हेन ये बॉडी मूव्स विथ इंक्रीजेज एक्सेलरेशन, यानी क्या है, बॉडी जो है मूव कर रहा है वो इंक्रीज करने वाला एक्सेलरेशन से। ओके, तो यदि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तब बात क्या बनेगी, तो यहां पे समझ लें, एक्सेलरेशन क्या किया, इंक्रीज किया। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करना मतलब स्लोप इंक्रीज करना, और स्लोप इंक्रीज करना मतलब थीटा इंक्रीज करना। तो यहां पे कैसा शो करेगा, तो यहाँ पे शो जरा देखिए ऐसा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी है, और यहाँ पे हमने टाइम ले रखा, और ये 0 से स्टार्ट किया। देखो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दो, यहाँ पे थीटा 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, टेंजेंट खींच दो, तो ये थीटा 2 हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे थीटा 3 हो गया। हो गया ऐसा।
तो यहां पे θ1 क्या होगा, लेस होगा θ2 से, और θ2 लेस होगा θ3 से। यानी स्लोप क्या होता गया, बढ़ता गया, यानी एंगल इंक्रीज करता गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या करता गया, इंक्रीज करता गया। ओके, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ डिक्रीजेज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीज किया, मतलब स्लोप यहां पर डिक्रीज किया, तो थीटा भी क्या किया, यहां पे डिक्रीज किया। ओके, अब यहां से ग्राफ ड्रा करूंगा, तो ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम एक्सिस। अब यहां पर यदि हम ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ इस तरह से खिंचाएगा। तो देखिए, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्लोप यहां पे डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ऐसे यहां पे एंगल लिया तो θ1 लिया, यहां पे स्लोप लिया तो ये एंगल θ2 लिया, यहां पे स्लोप लिया तो ये एंगल θ3 लिया। ओके, तो एंगल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है ऑलवेज, तो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज करना मतलब थीटा डिक्रीज कर रहा, थीटा डिक्रीज कर रहा मतलब एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज कर रहा। ओके, नेक्स्ट अब आता है, देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब स्लोप मैक्सिमम। तो यहां पे हमने ड्रा करेंगे, ये रहा वेलोसिटी और ये रहा टाइम। ओके, और यहां पे हम यदि ग्राफ ड्रा करें, तो ये ग्राफ यदि होगा इस तरह से, तो ये क्या है, स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, इससे और बड़ा स्लोप नहीं हो सकता है। तो यहां से ये है और ये बी है, और ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी स्लोप यानी थीटा 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये रहा ग्राफ उसका। तो इसी के साथ ये टॉपिक, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहीं पे एंड होता है।